My hero, you will show me what I'm gonna do. एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है तभी इज़ुकू बाकी सारे स्टूडेंट्स को देख के घबरा रहा होता है। तभी उसे उचाको दिखती है और वो उससे बात करने जा ही रहा होता है, लेकिन लीडा उसे रोक देता है और लीडा कहता है कि वो अभी कॉन्सेंट्रेट कर रही होगी और तुम उससे बात करके उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ दोगे। इज़ुको देखता है कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पे उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही बच्चा है जो उस टाइम पे बड़बड़ किए जा रहा था। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। अभी इज़ुको अपनी कॉर्क को यूज़ करने के लिए अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ऑल माइट ने कहा था कि उसे अभी वो कॉर्क को मतलब वो कॉर्क तभी यूज़ कर सकता है जब वो 3-4 घंटे बाद मतलब वो एक्टिवेट होगी कॉर्क। और दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स रोबोट्स को मार के पॉइंट्स बटोर रहे होते हैं और इज़ुको वहीं पे खड़े खड़े सबको देख रहा होता है और हैरान होता है। तभी इज़ुको पे एक रोबोट हमला करता है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम युगा है, वो उसे अपनी लेज़र से बचा लेता है और उस रोबोट को मार देता है। इज़ुको थोड़ा और आगे बढ़ता है और वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स ने इधर उधर तबाही मचा रखी है और बहुत से रोबोट्स को मार गिराया। उचाको के 28 पॉइंट्स हो गए हैं और लीडा के 43 पॉइंट्स। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरे रूम में टीचर्स उन सभी स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसे अपनी कॉर्क का यूज़ कर रहा है, कौन से स्टूडेंट की कैसी कॉर्क है और वगैरह वगैरह, यही चेक कर रहे होते हैं वो सब। तभी एक टीचर कहता है कि असली मज़ा तो अब आएगा और वो एक बटन दबा देता है। इस बटन को दबाते ही वो चौथे कैटेगरी का रोबोट ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इस रोबोट को मारने का एक भी पॉइंट नहीं है और ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है और सब स्टूडेंट्स इसे देख के भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्रेजेंट माइक चिल्ला के बोलते हैं कि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं और इज़ुको उसे रोबोट को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और लीडा उसे देख रहा होता है और भागते भागते लीडा उसे देख रहा होता है और तब तक इज़ुको के एक भी पॉइंट नहीं हुए होते हैं। और बाद में वो पीछे देखता है और उसे नज़र आती है ओचाको, जो कि पत्थर के नीचे दबी होती है। और तभी इज़ुको ओचाको की जान बचाने के लिए उस रोबोट पे भाग के अटैक करने जा रहा होता है। वो उड़ता हुआ वन फॉर ऑल की पावर यूज़ करते हुए उस रोबोट पे एक पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल था कि वो रोबोट एक पंच में ही उसके मुंह पे लगता है और वो रोबोट एक पंच में ही ढेर हो जाता है। और तभी इज़ुको नीचे गिरने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसने जिस हाथ से पंच किया था और उसके बाकी के 2 पैर जिससे वो ऊपर जंप किया था, जिससे उसने वो सारे टूट गए हैं। मतलब वो अगर अपनी कॉर्क यूज़ करना चाहता है तो ऑल माइट ने इसीलिए उसे बोला था कि उसे मसल्स बनाने होंगे जिससे वो इतना प्रेशर झेल पाए अपनी कॉर्क का। और जैसे ही वो नीचे ज़मीन को टच होने वाला होता है, ओचाको उसे एक थप्पड़ मार के बचा लेती है। और अ, क्योंकि ओचाको की कॉर्क होती है कि वो किसी भी चीज़ को टच करके वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, यानी वो उसे उड़ा सकती है या कहीं पे भी भेज सकती है। और तभी हूटर बजता है और ऑल प्रेजेंट माइक बोलते हैं कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और इज़ुको वो देख के बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि उसने एक भी पॉइंट अभी तक नहीं करा होता। मतलब उसने सिर्फ उस बड़े रोबोट को मारने में 2 मिनट वेस्ट करी। ये क्या लॉजिक है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था उसे एक रोबोट को मारने के लिए। पर कोई बात नहीं। पर वो बहुत सैड हो रहा होता है कि उसने अपना मौका गंवा दिया है यूआई स्कूल में ज्वाइन होने का और अब वो शायद कभी नहीं हो पाएगा। और आसपास के स्टूडेंट्स इज़ुको को देख के सोचते हैं कि अ, इस लड़के में इतनी अच्छी कॉर्क है तब भी वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। फिर लीडा अपने मन में सोचता है कि ये लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि आखिरी मोमेंट में इज़ुको ने पॉइंट्स कमाने की जगह
उचाको की जान बचाकर उस पॉइंट्स कमा लिए। मतलब कि उस लीडर को भी इतने ढंग से पता नहीं था पहले कि वो पॉइंट्स मिलेंगे लोगों को बचाने के भी, पर और इजुको को भी नहीं पता था कि लोगों को बचाने के भी पॉइंट्स मिलेंगे। बट उसे मतलब ऐसा था कि वो बचाता था लोगों को, क्योंकि उसे सुपर हीरो बनना था बचपन से ही। तो उसने उचाको को बचाया और अपने पॉइंट्स को सैक्रिफाइस करके उसकी जान बच गई। और तभी वहाँ पे रिकवरी गर्ल आती है और इजुको के जिन भी हाथ पैर में चोट लगी होती है उस पर किस करके उन्हें ठीक कर देती है। असल में रिकवरी गर्ल की ये quirk होती है कि वो किसी का भी कोई से भी बॉडी पार्ट में किस करके उसे ठीक कर सकती है। उसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और इजुको को लगता है कि उसने ऑल माइट को डिसअपॉइंट किया एग्ज़ाम को ना पास करके, और वो अपने पूरे घर में अजीब सी हरकतें करता है। तभी वहाँ पे इजुको की मॉम आती है और उसे बताती है कि उसके टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। इजुको जैसे ही उस एनवलप को खोलता है, उस एनवलप में से निकलता है एक होलोग्राम, और उस होलोग्राम में ऑल माइट होते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने अब यूए फैकल्टी को ज्वाइन कर लिया है, यानी यूए स्कूल में अब वो भी एक टीचर हैं। ऑल माइट तभी इजुको को एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें मतलब उस होलोग्राम ऑल माइट के होलोग्राम की जगह एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें उचाको प्रेजेंट माइंड से कह रही होती है कि हाँ, इजुको ने उसकी जान बचाई, इसीलिए उसके पॉइंट्स इजुको को दे दें। और तभी ऑल माइट बोलते हैं कि हीरोज़ का काम सिर्फ विलन्स को हराना ही नहीं बल्कि लोगों को बचाना भी होता है। इसीलिए जजेस बाकी सारे स्टूडेंट्स को सेविंग के पॉइंट्स भी देते हैं, मतलब लोगों को रेस्क्यू करने के पॉइंट्स भी देते हैं। और हालांकि ये बात किसी को भी नहीं पता, और जजेस ने इजुको को 60 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब 60 रेस्क्यू पॉइंट्स दिए हैं, और इसीलिए वो यूए स्कूल में सिलेक्टेड हो गया है। मतलब वो यूए स्कूल का एक स्टूडेंट है। और ये सुन के इजुको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी। वैसे गाइस एक चीज़ बता दूं तो यही मेरा फेवरेट सीन था। मतलब जब इजुको उस रोबोट को पंच मारता है ना, वो तो एक फेवरेट सीन था। और उसके बाद जब उसे यहाँ पे वो ऐसे करने लगता है कि उसे अब मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये सीन मुझे अच्छा लगा था जब उसे मार्क्स मिले थे एट द लीस्ट, और उसे पता भी नहीं था कि लोगों को बचाने के भी मार्क्स हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी या तो इसीलिए तुमने इतनी लास्ट तक देखा होगा, यानी एंड तक देखा होगा इस वीडियो को, और तुम्हें ये वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसके बाद अभी फिर से 5th एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो इसी के साथ मैंने अभी 4th एपिसोड भी शायद से अपलोड कर ही दिया होगा। हाँ, कर दिया है मैंने अपलोड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए